जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज डीसीए का क्लास नंबर 57 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पावर पॉइंट का कुछ टॉपिक सीखेंगे। तो हम पावर पॉइंट को ऑन कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे क्लिक करके चैनल को ओपन कीजिए। प्लेलिस्ट आपका खुलेगा, प्लेलिस्ट में जाइए और डीसीए के सारे वीडियोस को देखिए, ताकि आपका डीसीए का कोर्स अच्छा से कंप्लीट हो सके। और जब डीसीए का कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, ताकि हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए, आज हम एनिमेशन ऑप्शन के बारे में जानने वाले हैं। एनिमेशन में कुछ ऑप्शन छूटा हुआ था, हालांकि मैंने पिछला वीडियो एनिमेशन पे 2-3 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो भी आप ज़रूर देखें, ताकि आपको एनिमेशन अच्छा से समझ में आ सके। और जितना हम बताए हैं उससे कहीं ज़्यादा एनिमेशन ऑप्शन में आपको ऑप्शन बचा हुआ है, क्योंकि हम सारे ऑप्शन यहाँ खोल करके नहीं बताए, इसमें ढेर सारे ऑप्शन हैं। तो आपको इन सारे ऑप्शन पर ट्राई करना है और परफेक्टली कोई वर्ड लिख कर, कोई ऑब्जेक्ट बनाकर उस पर आप ट्राई करना है। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन आपको खुद से करना है। यहाँ से जितने सारे ऑप्शन ये सब दिख रहे हैं, स्पिन वगैरह, ग्रो वगैरह, ये सब आपको खुद से करना है। ठीक है, हमने यहाँ से एनिमेशन का टॉपिक बता दिया, प्रीव्यू बता दिया है, ऐड इफेक्ट के बारे में बता दिया है। अब ऐड एनिमेशन के बारे में बता दिया कि किसी एक एनिमेशन पे 2 एनिमेशन लगाना हो तो ऐड एनिमेशन करते हैं। जैसे मान लिया जाए फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ कंप्यूटर। ठीक है, अब इस कंप्यूटर पे कोई एनिमेशन मुझे लगाना है तो हम क्या करेंगे, ऐड एनिमेशन करेंगे। पहला एनिमेशन तो हम यहाँ से भी लगा सकते हैं, जैसे इस पर फ्लाइंग लगाना है तो हम फ्लाइंग लगा लिए, तो ये फ्लाइंग का एनिमेशन कर गया। लेकिन हम एक ही एनिमेशन इस पर लगा पाएंगे यहाँ से। अगर इस पर दूसरा एनिमेशन लगाना हो या फ्लाइन में चेंजिंग करना हो, जैसे ऊपर से नीचे आए, तो ये टॉप टू बटन कर सकते हैं। इसमें ढेर सारे इफेक्ट हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टॉप टू बटन या बटन टू टॉप कर लेते हैं, तो टॉप टू बटन ही रहने देते हैं। तो एक एनिमेशन तो ये लग गया, लेकिन इसमें और एनिमेशन आपको ऐड करना हो तो आपको ऐड एनिमेशन यूज़ करना होगा। आप यहाँ से एनिमेशन पेन पर क्लिक करके अपना एनिमेशन देख भी सकते हैं। एनिमेशन देख सकते हैं, इसका टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं कि कितना बार ये रिपीट करेगा। ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, और क्लिक ऑन यहाँ माउस है विद प्रीवियस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका एनिमेशन खुद से चलेगा। राइट, अगर आप ऑन क्लिक रखिएगा तो जब तक कीबोर्ड प्रेस नहीं कीजिएगा या माउस क्लिक नहीं कीजिएगा, तब तक F5 रन कराने के बाद ये चलेगा नहीं। जैसे F5 रन करा दिए, चल नहीं रहा, तो ये तब तक नहीं चलेगा जब तक आप कोई कीबोर्ड का की नहीं प्रेस कीजिएगा। तो की प्रेस किए तभी ये रन किया। अगर हम यहाँ से जाकर के विद प्रीवियस बटन पे क्लिक कर देते हैं और F5 पे प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक चलेगा। आप F5 प्रेस करते ये खुद से चलना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है आपका स्टार्ट, ड्यूरेशन और डिले का ऑप्शन। चलिए, एक ऑप्शन है यहाँ से मूव अर्ली और मूव लेटर। ये अभी काम नहीं कर रहा है बिकॉज इस पर एक ही एनिमेशन लगा हुआ है। इस पर हम एक और एनिमेशन लगाना चाहते हैं, तो हम अगर यहाँ से एनिमेशन लगाएंगे तो पहला वाला एनिमेशन आपका खत्म हो जाएगा, इसी पे रिपीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐड एनिमेशन में जाना है। सेम यही चीज़ आपको यहाँ पे भी खुल के मिलेगा। अगर आप यहाँ पे भी देखिएगा तो एनिमेशन में वही चीज़ मिलेगा, ऐड एनिमेशन में भी जाइएगा तो वही चीज़ मिलेगा। मान लिया जाए ऐड एनिमेशन में जाकर के हम यहाँ से एक और एनिमेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये बाउंस का ले लेते हैं, तो कुछ इस तरह से कर रहा है। ठीक है, तो इस पे एक एनिमेशन और ऐड हो गया। देखिए, 0 एनिमेशन, पहला एनिमेशन। अब अगर आप इस रन कराते हैं तो यहाँ से जाकर के विथ प्रीवियस कर दिए और F5 से रन कराते हैं, या प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं, तो प्रीव्यू इसी पे बताता है। ठीक है, और रन करने के लिए F5 प्रेस कर सकते हैं, तो ये आपका एनिमेशन यहाँ पे दोनों एनिमेशन करके बताएगा। तो इस तरह से ये आपका पहला एनिमेशन हुआ, इसका टाइमिंग ड्यूरिंग कम है, और यहाँ से ये सेकंड एनिमेशन हुआ आपका। तो ये होता है कि 2-3 एनिमेशन, इस पर एक और एनिमेशन लगाते हैं तो स्वीप लगा लेते हैं, तो एक और एनिमेशन इस पर आपका लग जाएगा, थर्ड एनिमेशन। ये तीसरा एनिमेशन हो गया आपका। तो इस तरह से आप एनिमेशन बढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, जितना भी एनिमेशन आपको लगाना चाहते हैं उतना एनिमेशन आप लगा सकते हैं। चलिए, एक ही ऑब्जेक्ट आगे देखते हैं। आप चलिए आगे देखते हैं। इसमें ट्रिगर ऑप्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ से एनिमेशन पेन को हटा लेते हैं क्लिक करके, इसकी ज़रूरत नहीं है। वर्ड को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। चलिए, यहाँ से हम डिलीट कर लिए। अब हम ट्रिगर ऑप्शन करने के लिए करेंगे क्या, और होम बटन पे जाते हैं, लेआउट में जाकर के ब्लैंक पेज लेंगे। पेज मेरा ब्लैंक रहेगा। ठीक है, ब्लैंक पेज में हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और 2 ऐप्स बनाएंगे, बिकॉज इस ऐप्स पे काम करेगा। तो एक स्माइली हम यहाँ पे बना लेते हैं और एक और यहाँ पे हॉट का सिंबल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये 2 सिंबल हमने बना लिया, दोनों को कलर कर देते हैं। तो इसको कलर करके सैप फिल में जाते हैं, येलो कर देते हैं, आउटलाइन में जाकर के रेड कर देते हैं, कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको सेलेक्ट करते हैं, इसका हम फिल कलर यहाँ से कर देते हैं रेड और आउटलाइन कर देते हैं, मान लिया जाए ब्लू वगैरह, तो इस तरह से दिखेगा। 2 ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया, सिंपल है, आप भी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें कुछ लिखना है, तो लिखने के लिए हम इंसर्ट टॉपिक पे जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके हम इसमें टाइप करेंगे SMILEY, स्माइली।
और इसको सेलेक्ट करके इसका साइज़ हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा टॉपिक, इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं बीच में। अब इसी का डुप्लीकेट करेंगे तो इस लाइन पे क्लिक करके लाइन पे क्लिक कीजिएगा ताकि ये सेलेक्ट हो जाए और कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, और इसको उठा करके इस तरह से आपको यहाँ पे रख देना है। इसका नाम है हॉट, तो इसको नाम कर देते हैं HEART, हार्ट। अब क्या करना है आपको कि ये दो काम कर लेना है, राइट। अब दोनों काम करने के बाद अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अभी चलते हैं एनिमेशन पे, तो ट्रिगर आपका काम ही नहीं करेगा क्योंकि इसमें एनिमेशन नहीं लगा हुआ। तो जब तक ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन नहीं लगता है तब तक ट्रिगर काम नहीं करेगा। तो हम एनिमेशन में जाते हैं, फ्लाइंग लगाते हैं इसको नीचे से, और इसको सेलेक्ट करके इसमें भी फ्लाइंग लगाते हैं लेकिन इसको ऊपर से लगाते हैं, ये टॉप टू बटन इस तरह से। तो दो एनिमेशन हमने लगाया, ठीक है, दोनों पे एक एक एनिमेशन। अब देखिए ट्रिगर आपका काम करना शुरू कर गया। अब आपको करना क्या है कि इस एनिमेशन को सेलेक्ट करना है, ट्रिगर पे जाना है, ऑन क्लिक ऑफ पे जाना है, और इसका नाम बॉक्स 5 है। ये स्माइली जो लिखे हैं इसका नाम बॉक्स 5 है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। फिर हॉट को सेलेक्ट करना है, ट्रिगर पे जाना है, ऑन क्लिक पे जाना है, और इसका नाम बॉक्स 6 है इसका नाम, तो बॉक्स 6 पे क्लिक कर लेते हैं क्योंकि बॉक्स 6 है तो ये दोनों का नाम हो गया। अब ये फ़ायदा क्या करेगा आपका, इसका काम क्या है कि जब हम F5 से रन करेंगे इसको तो देखिए सिर्फ नाम लिखा हुआ है स्माइली और हॉट। अगर हम स्माइली पे क्लिक करेंगे तो स्माइली आ जाएगा, हॉट पे क्लिक करेंगे तो हॉट आ जाएगा। तो ये होता है आपका ट्रिगर का काम, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत अच्छा काम है। जो आप नाम से मतलब हॉट पे क्लिक करेंगे तो हॉट आ जाएगा, स्माइली पे क्लिक करेंगे स्माइली आ जाएगा। तो ये होता है आपका ट्रिगर ऑप्शन का कमाल। अब एक ऑप्शन आता है एनिमेशन पेंटर, इसका काम क्या होता है इसको बता देते हैं। जैसे मान लिया जाए आपके पास 2-3 ऑब्जेक्ट है, तो आप इंसर्ट में जाकर के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सैप्स में जाते हैं, एक सैप्स ऑब्जेक्ट ये बना लेते हैं, एक हॉट बना लेते हैं, एक दो और बना लेते हैं, मान लिया जाए एक ये वाला बना लेते हैं, और एक और कुछ बना लेते हैं, ये वाला बना लेते हैं। मान लिया जाए मैंने 4 ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लिया, 4 ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब चारों पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला पे सेलेक्ट करेंगे और कोई एनिमेशन लगाएंगे। तो एनिमेशन मान लिया जाए हम इसमें फ्लाई वाला ही लगाए, डाउन टू अप, तो ये फ्लाई वाला एनिमेशन लगा डाउन टू अप, तो ये एक पे एनिमेशन लगा हुआ है। अब इस पर भी वही लगाना है, इस पर भी वही लगाना है, इस पर भी वही लगाना है। तो बार बार हमें क्लिक करके फ्लाई इन पे लगाने के बजाय हम इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके इस पर क्लिक कर देंगे, वही ऑब्जेक्ट लग जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके इस पर क्लिक कर देंगे, वही चीज़ लग जाएगा। फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके इस पर कर देंगे, वही चीज़ लग जाएगा। अब F5 से रन कराएंगे और स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो देखिए सब पे सेम एनिमेशन वर्क करेगा। तो अगर आपके पास ढेर सारे एनिमेशंस है और सब पे अगर सेम एनिमेशन लगाना है तो एनिमेशन पेंटर का आप यूज कर सकते हैं। ये होम बटन में भी एक ऑप्शन आता है यहाँ पे टेक्स्ट पे काम करने के लिए, फॉर्मेट पेंटर के नाम से, जो फॉर्मेट पे अप्लाई होता है यहाँ पे, और वही चीज़ है एनिमेशन के लिए एनिमेशन पेंटर का नाम। तो आई थिंक आपका ये फॉर्मेट मेन्यू खत्म हो चुका है। स्लाइड शो में भी कुछ ऑप्शन देख लेते हैं हम, तो यहाँ स्लाइड शो में भी कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। तो चलिए स्लाइड शो पे चलते हैं। स्लाइड शो में आपके पास यहाँ से देखिए कुछ बढ़ा लेते हैं पहले हम करेंट और बिगिनिंग करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट में चलते हैं, न्यू स्लाइड लेते हैं, तो एक और स्लाइड आ जाता है। लेआउट इसका मान लिया जाए ये रख करके और यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। एक और स्लाइड लेने के लिए हम क्या करते हैं, न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं, एक और स्लाइड आ गया और यहाँ पे लिख देते हैं जैसे ये DCA लिखते हैं टॉपिक आपका। तो चलिए मान लिया जाए मेरे पास 3 स्लाइड है, तीनों स्लाइड में अगर इस स्लाइड को चलाना है तो हम क्या करेंगे, स्लाइड शो में जा करके फ्रॉम करेंट पे करेंगे तो सिर्फ यही स्लाइड चलेगा। अगर मान लिया जाए इसमें कोई एनिमेशन लगाया, हम क्लिक किए, फ्लाई इन का एनिमेशन लगा दिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि स्लाइड शो में जाएंगे, फ्रॉम करेंट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो यही एनिमेशन आपका चलेगा, सिर्फ यही एनिमेशन। पूरा चलाना है तो F5 प्रेस करेंगे तो पूरा एनिमेशन आपका चलेगा, शुरू से लेकर के जो भी एनिमेशन है शुरू से लेकर के चलेगा। अब यही चीज़ फ्रॉम बिगिनिंग पे भी क्लिक करेंगे तो सेम काम करेगा। कर्सर आपका कहीं भी रहे, फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे तो आपका स्लाइड शुरू से ही चलेगा, देखिए शुरू से ही चलेगा। तो ये होता है फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करेंट का काम। उसके बाद एक और बता देते हैं, स्लाइड सेटअप स्लाइड। इसका काम क्या होता है कि इसमें स्लाइड ऑटोमेटिक चलता है, सेटअप स्लाइड करें। इस स्लाइड के बाद ये स्लाइड आपका ऑटोमेटिक चले, इसके लिए सेटअप स्लाइड पे जाएंगे, लूप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। फिर हम इस स्लाइड पे जाएंगे, सेटअप स्लाइड पे जाएंगे, लूप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। फिर हम इस स्लाइड पे जाएंगे और इसमें पहले एनिमेशन एक दे देते हैं, यहाँ से मान लीजिए फ्लोटिन का एनिमेशन दे दिए, ठीक है। अब हम स्लाइड शो पे जाते हैं, इस पर सेलेक्ट करके स्लाइड शो ऑप्शन पे क्लिक किए, लूप कंटिन्यू पे क्लिक किए और ओके कर दिए। अब F5 से अगर हम रन कराते हैं तो मेरा स्लाइड ऑटोमेटिक तीनों चलेगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट स्लाइड जैसे कंप्लीट होगा वैसे दूसरा स्लाइड आपका आ जाएगा, दूसरा स्लाइड जैसे कंप्लीट होगा आपका तीसरा स्लाइड आ जाएगा। तो ये होता है आपका सेटअप स्लाइड का काम। इसका और भी काम है, जैसे मान लिया जाए आपको फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक स्लाइड चलाना है,
तो फ्रॉम्स पे क्लिक किए, हमको 3 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक का स्लाइड चलाना है, 2 नंबर से लेकर के 5 तक का चलाना है। तो फ्रॉम में जो देंगे वहीं से लेकर के वहीं तक का स्लाइड आपका रन करेगा। लूप कंटिन्यू करते रहेंगे तो स्लाइड आपका कंटिन्यू, अगर हो सके आपका पहला स्लाइड चल करके रुक जाता है और दूसरा स्लाइड नहीं चल रहा है तो आप सेटअप शो में आइए, यानी फर्स्ट स्लाइड को सेलेक्ट कर लीजिए और कहाँ जाइए, सेटअप शो में जाइए, यहाँ से लूप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। ठीक है, सेकंड में जाइए, लूप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। थर्ड पे क्लिक कीजिए, सेटअप स्लाइड पे जाइए, लूप कंटिन्यू पे क्लिक करके ओके कीजिए। अब आपका स्लाइड कंटिन्यू चलेगा। एक और इसमें ऑप्शन बता देते हैं, हाइड स्लाइड। हाइड स्लाइड का काम होता है कि बीच से एक स्लाइड नहीं चलाना, जैसे इस स्लाइड का काम नहीं है, हमें कंप्यूटर नहीं दिखाना है, लेकिन ये रहना चाहिए, इसको हम डिलीट नहीं करना चाहते। अगर डिलीट कर देंगे तो ये हट ही जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि 10 आदमी है, उसमें 5 आदमी को जो प्रेजेंटेशन हम दिखाएं उसमें ये न चलाए और 5 आदमी को दिखाएं उसमें चलाए। तो जिसपे नहीं चलाना है उसको सेलेक्ट करके हाइड स्लाइड कर दिए। यहाँ पे क्रॉस लग गया, देखिए क्रॉस लग गया। अब अगर आप F5 से प्ले करते हैं तो पहला स्लाइड आपका चलेगा, ठीक है, उसके बाद आपका डायरेक्ट तीसरा स्लाइड चलेगा, बीच में कंप्यूटर नहीं चला। तो स्लाइड आपके पास रहेगा लेकिन चलेगा नहीं। यही शो कराने के लिए इस पर सेलेक्ट करेंगे, हाइड स्लाइड पे क्लिक हटाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका चलेगा। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपका क्लियर हो चुका है, बस 1-2 क्लास और चलेगा और पावर पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम 1-2 डिज़ाइन करके और बताएंगे आपको, तो पावर पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको इंड स्क्रीन में जरूर दिखेगा प्लेलिस्ट, आप वहाँ पर जा करके शुरू से लेकर के ADCA का टॉपिक देखिए, और ADCA भी है, अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ADCA का भी टॉपिक मिलेगा, आप वहाँ से ADCA भी कंप्लीट कर सकते हैं। DCA अगर कंप्लीट हो जाता है तो अपना ADCA भी कंप्लीट करें, कंटिन्यू बने रहें, और ADCA का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के ADCA स्टार्ट कर लें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।